हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक होगा भारत का इतिहास, वो भी मध्यकालीन इतिहास, मिडवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे पूरी की पूरी, हम अलग अलग वीडियोज़ में पूरी हिस्ट्री खत्म कर देंगे। तो मिडवल हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप में ही बन जाते हैं, इसलिए यहाँ से पढ़ना जरूरी हो जाता है। दिल्ली सल्तनत से पहले 3 बड़े जो शासक थे, इनको मुस्लिम शासक कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करते हैं, भारत को लूटते हैं और लूटने के साथ साथ अपना शासन स्थापित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो अरबों का भारत में आक्रमण होता है या मुस्लिमों का भारत में आक्रमण होता है, उसका पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना, साथ ही साथ धर्म का प्रचार करना। कौन से धर्म का? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो सबसे पहले जो शासक हुए थे, जो अरब से आए थे और भारत पर आक्रमण किया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। नाम याद रखना है ठीक से, जो कि सिंध के प्रांत पे आक्रमण करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथ ही धन लूटना और साथ ही इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो यहाँ से इनके हो गया। एक और इन पर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक जजिया टैक्स होता है, सुना होगा कि जजिया टैक्स होता है। इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले लगाया जाता है, जजिया कर जिसको बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इनके टॉपिक से लगभग यही पूछा जाता है, और भी इसमें चीज़ें हो सकती है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है। दूसरे जो शासक आते हैं, मुस्लिम शासक, उनका नाम होता है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी, एक मूवी देखी होगी गजनी, जो आमिर खान की है, तो उससे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। तब महमूद गजनी है, मोहम्मद गजनी नहीं, सॉरी, महमूद गजनी है इनका नाम, जो गजनी से याद रख सकते हैं। और उसके बाद मोहम्मद गौरी आते हैं। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो महमूद जो गजनी थे, उनके बारे में एक बहुत फेमस बात थी कि उन्होंने भारत में 17 बार आक्रमण किया था और 17वें बार के बाद भारत में शासन शुरू किया था। उससे पहले उनका पर्पज़ क्या था? धन लूट के घर चले जाना। वापस आते थे, धन लूटते थे और वापस चले जाते थे। तो सबसे पहला जो आक्रमण होता है 1000 ईस्वी पूर्व में होता है। 1001 से लेकर 27 तक वो 17 बार आक्रमण करते हैं। वो उसमें से 3 आक्रमण होते हैं, 1001 वाले, 1025 वाले और 1027 वाला तीसरा आक्रमण। तीनों इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। इनका भी उद्देश्य क्या था? धन लूटना था, जो पहले मैंने आपको बताया था। मोहम्मद गजनी 1001 में जब आक्रमण करते हैं तो पंजाब वाले एरिया पर आक्रमण करते हैं। वहाँ पे के शासक कौन थे? जयपाल थे। तो सबसे पहले किसको हराते हैं? जयपाल को हराते हैं। उसके बाद जो आक्रमण होता है, बहुत सारे आक्रमण होते हैं, लेकिन जो फेमस आक्रमण है जिससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, वो आक्रमण होता है 1025 का। इसका नाम क्या होता है? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है, जो कि आज के गुजरात में है, सौराष्ट्र वाला मंदिर। इस युद्ध में कहा जाता है कि 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया था। 50,000 संख्या याद रखना है, और साथ ही याद रखना है 1025 और सोमनाथ मंदिर के बारे में। उसके बाद जो 27 वाला फेमस है, 27 में आक्रमण, आखिरी बार आक्रमण होता है, जो कि महमूद गजनी का होता है, जाटों के विरुद्ध होता है। जाटों के विरुद्ध बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन आपको ये 27 वाला भी याद रखना है। उसमें एक दरबारी कवि थे, 3 तरह के, 2 इंपॉर्टेंट होते हैं इनके दरबारी कवि, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उन दरबारी कवि का नाम है अलबरूनी, जो पहले दरबारी कवि हैं। एक है फिरदौसी, और दूसरे 2 तो इंपॉर्टेंट हैं, तीसरे भी थे, फरूकी मोहम्मद, लेकिन उनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है। लेकिन अलबरूनी और फिरदौसी से क्वेश्चन रिपीट होता है कि उन्होंने एक रचना की थी और कविता लिखी थी और बुक लिखी थी। सबसे पहले शाहनामा एक बुक लिखी गई थी, इसकी रचना फिरदौसी ने की थी। तो फिरदौसी ने की थी शाहनामा की रचना, जो कि महमूद गजनी के बारे में क्या था। किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। कि कौन सी किताब है? किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। ये इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2 रचनाएं इनके नाम से फेमस है। शासनकाल भी पूछा जाता है, 2 रचनाएं भी पूछी जाती हैं। ये 2 महमूद गजनी के साथी भारत आए थे। अब हम लोग बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, यानी गुजरात, आज की गुजरात पर किया। पाटन के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया। ये मोहम्मद गौरी वही है जो पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं। उसका वर्णन हम अलग तरीके से करेंगे, उसमें बताएंगे मोहम्मद गौरी के बारे में पूरी तरीके से। फिलहाल जो एक चीज जो छूट गई थी बीच में महमूद गजनी के बारे में, कि उसकी मृत्यु 1030 में हो गई थी, ये एक याद रखना है। अब महमूद गौरी पे आते हैं वापस। तो चंदावर का युद्ध महमूद गौरी का इम्पोर्टेंट होता है, जो महमूद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था, जो 1194 ईस्वी में हुआ था। इसमें गौरी की जीत हो जाती है। किसकी? गौरी की। महमूद गौरी की जीत हो जाती है। महमूद गौरी
उससे 1 साल पहले 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बना चुका था। और इसकी हत्या कब होती है? पृथ्वीराज चौहान को भी हराते हैं, वो अलग तरीके से पढ़ेंगे उसको। मोहम्मद गौरी की हत्या जो हो जाती है वो 1206 ईस्वी में होती है। कौन करता है? तो पृथ्वीराज चौहान ही करते हैं। तो ये एक तरह मिडिवल इंडिया की शुरुआत थी। हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में और पढ़ेंगे। अगले हम वीडियो में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, जिसमें गुलाम वंश की बात करेंगे और पूरी तरीके से विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।